हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का नीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, नीट का रिजल्ट भी आ चुका है, ठीक है। जिन लोगों का नीट क्लियर हो गया उनको ढेर सारी बधाइयाँ। अब सबसे बड़ा आप लोग के पास प्रॉब्लम आता है काउंसलिंग का। इसे नहीं कीजिएगा तो आपका सीट चले जा सकता है, ठीक है। आपको अच्छी तरीक़ा से काउंसलिंग के रिगार्डिंग अच्छे स्टेप बाय स्टेप आपको सारा चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता नहीं होगा, पिछले साल भी या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत ही अच्छे स्कोर भी करते हैं, बट उन्हें काउंसलिंग सही तरीक़ा से नहीं आता है करने और वो खुद करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उन्हें जो सीट मिलना था वो अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाता है। इसीलिए मैं आप लोग से अनुरोध करूँगा, इस वीडियो को ज़रूर देखना अच्छी तरीक़ा से। आपको पूरे ऑथेंटिक न्यूज़ यहाँ पे मिलेगा, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है, जो फेक हो। आपको अच्छी तरीक़े से देखना। लास्ट में आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जिससे आप बहुत ज़्यादा अपना काउंसलिंग के रिगार्डिंग प्रोसेस में गलती नहीं करोगे। मेन पॉइंट आज हम देखेंगे क्या क्या काउंसलिंग में कैसे होता है, किस प्रोसेस को पूरी तरीक़ा से हम डिटेल से जानकारी लेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं अच्छी तरीक़ा से। सबसे पहले आपको एमबीबीएस काउंसलिंग के रिगार्डिंग देखिए कैसे करना है, उस चीज़ के बारे में आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। ये आपको होगा। फिर उसके बाद दूसरा, नीट 2025 का जितना भी रिलेटेड आपको कंप्लीट गाइडेंस इसी चैनल पे मिलेगा। आप इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सारा अपडेट यहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात, गलती मत कीजिएगा काउंसलिंग करने में। यदि आप गलती कर दे रहे हैं तो आपका जो सीट मिलने का रहेगा वो नहीं मिल पाएगा, खास करके वो बच्चे जो बॉर्डर लाइन पे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अब अगर हम काउंसलिंग करते हैं तो काउंसलिंग में क्या क्या स्टेप होता है, हम उस चीज़ के बारे में अच्छी तरीक़ा से डिटेल से पहले जानते हैं। फर्दर वीडियो में हम फिर देखेंगे कैसे कैसे और क्या प्रोसेस होगा। पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सा ज़रूरत की चीज़ है, पहले क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाके करना पड़ेगा, ठीक है। आपको इस वीडियो में पूरी तरीक़ा से डिटेल जानकारी मिलेगी, ठीक है। ठीक से देखिए, सबसे पहला स्टेप आपको यदि रिजल्ट आने के बाद आपका जैसे ही एनएमसी जो अपना पोर्टल ओपन करेगी, आपको काउंसलिंग के पहले करना पड़ेगा, ठीक है। काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना पड़ेगा, जो कि इसी चैनल पे जैसे ही डेट आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। अब देखिए, ये काउंसलिंग 2 स्टेप पे होता है। एक होता है ऑल इंडिया कोटा लेवल, दूसरा स्टेट कोटा लेवल, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा लेवल जो है वो 15% सीट होता है, जो कि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जो है उसको फिल कर सकते हैं। और ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट अगर दिखा जाए तो ये एमएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे इस चीज़ का पोर्टल ओपन होता है, ठीक है। वहीं बात करें स्टेट कोटा की, बात करें तो ये 85% जो है सीट इससे जो है बुक होता है, ठीक है। और ये सभी वेबसाइट जो है, सभी स्टेट का जो है, स्टेट का अलग अलग वेबसाइट होता है जिसको चेक करना पड़ता है। तो आप लोग बहुत सारे लोग नहीं चेक कर पाएंगे, इसीलिए आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप ज़रूर चैनल से जुड़े रहे, ताकि जैसे ही अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। क्योंकि सभी स्टेट का जो है अलग अलग समय पर जो है मतलब अपडेट आते रहता है, ठीक है। अब याद रखना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। यदि आप चाह रहे हैं काउंसलिंग करना तो आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, ठीक है। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में चॉइस फिलिंग करेंगे और लॉकिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग में सबसे पहले क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ को ध्यान में रखना है, उस चीज़ के बारे में हम थोड़ा आपको बताते हैं। सबसे पहले कॉलेज जो आप लोग को लेना है उसका ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कौन कौन सा कॉलेज करना है। इससे भी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कॉलेज जो आप कर रहे हैं ज्वाइन, उसमें आपको प्रायोरिटी ऑर्डर देखना पड़ेगा, यानी किस कॉलेज का रैंक कौन सा स्टेज पे है। मान लीजिए आपका रैंक बहुत ही अच्छा है, मान लीजिए आपका रैंक है 5000 है, ठीक है। 5000 होने के बावजूद भी आपको हो सकता है कि आप अपना प्रायोरिटी ऑर्डर में जो चीप कॉलेज होगा उसको ऊपर आप दे दिए, ठीक है, और अच्छा कॉलेज को नीचे दे दिए, तो आपको ये चीप कॉलेज अलाउ हो जाएगा, जबकि ये अच्छा कॉलेज आपको ये मिल सकता था, फिर भी आपको ये नहीं मिल पाएगा। इसीलिए ये सारे गलती करने से आपको बचना है। मैं आपको जल्द ही कॉलेज का भी एक लिस्ट अरेंज करूँगा कि आपका कौन सा रैंक है, जिसके आधार पर आपको ये कॉलेज को प्रेफरेंस ऑर्डर में ऊपर रखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपको चॉइस फिलिंग कर दीजिएगा तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आता है, आपको लॉकिंग भी करना है, ठीक है। लॉक जैसे कीजिएगा, क्योंकि यदि आप लॉक नहीं कीजिएगा तो आपका जो वैलिड चॉइस लॉकिंग है वैलिड नहीं होगा, लेकिन जब जैसे लास्ट डेट है वो ऑटोमेटिक भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब अगला स्टेटमेंट है, अब आपको ध्यान रखना है सीट अलॉटमेंट, ठीक है। अब सीट अलॉटमेंट पे हमको ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ही आपने चॉइस फिलिंग कर दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया, अब आपको सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट अपडेट होगा, जो कि आपको कब होगा मैं इसी चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। आपको सबसे पहले कौन सी सीट मिली है आपको उसकी जानकारी मिलेगी।
आपको जो सीट मिली यदि आप उससे सेटिस्फाई हैं तो आपको उसी कॉलेज में आपको जाके एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत है वो भी इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकता है बट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। यदि मान लीजिए कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि मुझे ये कॉलेज मिल गया बट इससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे इससे बेटर कॉलेज मिल सकता है, तो आप उसके लिए क्या करना है, आपको अपग्रेड का ऑप्शन है जो कि आप फर्दर सेकेंड थर्ड राउंड में आप जा सकते हैं, ठीक है। और आपको यदि मान लीजिए अपग्रेड अगर एडमिशन लेना है तो आपको अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसको डाउनलोड कीजिएगा और कॉलेज में जाके सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। वहीं आप अगले स्टेप में बात करते हैं, जैसे आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, आपको जाके कॉलेज में क्या करना है, रिपोर्ट करना है, ठीक है। कॉलेज में जाके एडमिशन कंफर्म करने के लिए आपको वहाँ रिपोर्टिंग करने का है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आपका बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट जो है क्लियर नहीं रहता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपके पास एब्सेंस रहता है, इसीलिए इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान से देखिए अच्छी तरीक़ा से, आपको पास कौन कौन डॉक्यूमेंट होना कंपलसरी है, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है सारा चीज़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए और फोटोकॉपी भी आपके पास दोनों साथ में होना चाहिए, ठीक है। नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए जो कि आपके पास होगा, स्कोर कार्ड होना चाहिए, 10th-12th का मार्कशीट होना चाहिए, आईडी प्रूफ में आपके पास कोई भी हो सकता है, यदि आधार कार्ड होगा या तो आपके पास कोई भी प्रूफ आपके पास होना चाहिए जो कि सरकार से वैलिड हो, ठीक है। आपके पास फ़ोटो होना चाहिए जो कि आपके पास होगा भी, ठीक है। अप्रॉक्स लगभग 20 फोटो के आसपास आपके पास होना चाहिए, 20 नहीं सॉरी 8 फोटो होना चाहिए, ठीक है। वहीं आपके पास आप किस कास्ट से हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आप मान लीजिए ओबीसी में हैं, ओबीसी में ठीक है, आपके पास एनसीएल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी जाके आप रिजर्वेशन मिल सकता है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप कहाँ पे इसके साथ ही आपको इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको सर्टिफिकेट पूरे तरीक़ा से अभी से क्लियर कर लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट ये बनाने में आपको टाइम लगेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं यहाँ पे कि आप जैसे यहाँ पे ये कास्ट सर्टिफिकेट बनाइएगा, एनसीएल सर्टिफिकेट जैसे बनाने जाइएगा तो आपको पहले ये तीनों सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, यानी कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, रेसिडेंशियल बना होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ये तीनों बना हुआ होगा तभी जाके आप जो है आप एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप इस चीज़ को ज़रूर जाके कर ले। अब तो समय बहुत ही कम है, इसलिए आप कोशिश करें इसको जल्दी से अपडेट करें और जाके अपने जो ब्लॉक है वहाँ के कुछ अधिकारी होंगे उनसे रिक्वेस्ट करके आप इसको जल्दी से जल्दी बोले उनको ये डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए अब अगली स्टेप देखते हैं। जब आपके पास ये सारा डॉक्यूमेंट अभी से क्लियर करना है, ठीक है, तो अब जैसे आप ये कर लेंगे, अगर अब यहाँ पे आपको डिपेंड करता है आप उस राउंड में अगले राउंड में जाना चाहते हैं या फिर से आप चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगले राउंड में यदि जाते हैं, ठीक है, आप ये राउंड तब तक चलता रहेगा, मॉप अप राउंड तक चलता है। हाँ, लास्ट में ये भी होता है कि एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड भी चल जाता है। जब यदि कुछ सीट मान लीजिए खाली रह जाएगा तो खाली रह जाएगा, उस कंडीशन में एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड चलाया जाता है, ठीक है। आपको वो भी ध्यान रखना है, कब ये सारा अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलते रहेगा, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात कुछ आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट ध्यान में, सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट को अभी जल्दी से जल्दी पहले कंप्लीट करो, ठीक है। आपके पास डॉक्यूमेंट बहुत जल्दी ये ज़रूरी है कंप्लीट होना, क्योंकि यदि ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपके पास एडमिशन होने का चांस कम है। आप जो है डेडलाइन को मिस मत करना। जैसे मान लो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगा, इसीलिए आप चैनल से ज़रूर जुड़ो ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। यदि आपको मान लीजिए अपडेट नहीं मिलेगा तो आप हो सकता है आप उस डेट में नहीं कर पाइएगा तो आपको वो कॉलेज नहीं कर ले पाइएगा, आपको चॉइस फिलिंग नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आपको, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। स्टेट वाइज जो है आपका ये जो काउंसलिंग का है अलग अलग समय पे निकलता है डेट, तो आपको भी उस चीज़ की रिगार्डिंग भी मैं आपको सारा चीज़ यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। आशा है कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। अगले ही वीडियो में मैं आपको इन कुछ काउंसलिंग के रिगार्डिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे होना चाहिए, क्या क्या चीज़ आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग ध्यान रखना चाहिए, आपको उन सारे चीज़ का डिटेल में इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू।